आप देख रहे हैं आवाज़ पब्लिक की। पब्लिक के हक में, पब्लिक के सवाल, पब्लिक के जवाब। चलिए देखते हैं आज कुछ खास खबरों पर नजर। देखते रहे आवाज़ पब्लिक। मैं रिजवान बैटरी वाला। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ दोस्तों, गयूर नौजवानों, कई दिनों से मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब चल रही है और उसी में बच्ची की शादी भी थी। मैं सोच रहा था कि किला झोपड़पट्टी वालों के लिए मैं क्या करूं। आज मैं सीधे सीधे किला झोपड़पट्टी के लोगों से मुखातिब होकर के बात करना चाह रहा हूं। सरकार ने जो किले के विकास के नाम पे, किले के डेवलप के नाम पे गरीब बस्ती वालों को उखाड़ने का जो प्रोग्राम बनाया है, हम सरकार के फैसले के साथ हैं। लेकिन साथ ही साथ मेरा सरकार से सवाल है कि क्या मालेगांव शहर में सिर्फ किला झोपड़पट्टी ही उठाना जरूरी है? आधे से ज्यादा मालेगांव पे कब्जा है, आधे से ज्यादा मालेगांव पे कब्जा है। अतिक्रमण मालेगांव शहर के लिए नासूर बन गया है। लोगों की न जाने कितने लोगों की साल भर में अतिक्रमण की वजह से मौत हो गई है। जो सड़कों पे अतिक्रमण है उसे नहीं हटाया जा रहा है। किला झोपड़पट्टी हटाना जरूरी है। मालेगांव शहर में मैं सरकार को बताना चाह रहा हूं, आपकी महानगर पालिका के लोग, आपके रजिस्ट्रार के लोग, आपके तहसीलदार, ये सब मिलके स्कूल की रिजर्व जमीन बेचे, गार्डन की रिजर्व जमीन बेचे, बच्चों के खेल कूद की रिजर्व जमीन बेचे, सब्जी मार्केट की रिजर्व जमीन बेचे। इन लोगों ने ट्रक टर्मिनल्स की पूरी जमीन बेचे। इन लोगों ने कब्रिस्तान की जमीन बेचे। हद हो गई, नदी नाले तक बेचे। और सब में महानगर पालिका और रजिस्ट्रार और तहसीलदार इन्वॉल्व है इन सब मुद्दों में। सरकार, हम तो, मैं रिजवान बैटरी वाला हमेशा कानून के साथ खड़ा रहा हूं, गैर कानूनी काम में कभी अड़थड़ा नहीं डाला हूं। लेकिन आप किसी जुल्म के साथ, किसी गरीब के साथ जुल्म कर रहे हो। सरकार ये चाहेंगी कि किसी मजलूम गरीब को कुचल के और विकास करेंगी, तो वो भी आपके अपने लोग हैं। सरकार माई बाप है। बिल्कुल उखाड़ना चाहिए किला झोपड़पट्टी के लोगों को। मैं सरकार के साथ में हूं, लेकिन मेरा सवाल है सरकार से, हम 10 साल से आपको पाठ पुरावा कर रहे हैं, 10 साल से। कमिश्नर, तहसीलदार, प्रांत, कलेक्टर, आईजी, डीआईजी, सीएम, पीएम, सबको हम रिटर्न में दे रहे हैं कि ये गैर कानूनी काम हो रहा है। सरकार की जमीनें, गरीबों का हक मारा जा रहा है। तब आप सो रहे थे। सर, हिंदुस्तान का एक ऐसा किला बताना, एक ऐसा किला जिसको सरकार ने बेच दी हो। मालेगांव शहर का अनोखा किला है क्या, जो किले की खंदक के बाहर है? 70 साल, 40 साल, 45 साल से रह रहे हैं, 50 साल से आगे से रह रहे हैं किले से काफी दूर। और किले के अंदर काकानी स्कूल वाले अतिक्रमण करके बैठे। किले के अंदर एक खिल्ला नहीं ठोक सकते। आसार कदीमा की जगह एक खील नहीं ठोक सकते। हमारी किले की दीवार तोड़ दी गई, हमारे किले का गेट तोड़ दिया गया, हमारे राजा की तोप गायब कर दी गई, हमारे राजा की खंडा खोद करके वहां पे स्कूल खड़ी कर दी गई, जबकि इनकी स्कूल की जमीन उधर पड़ी है और ये किले में पड़े हैं। यह अतिक्रमण नहीं है। आप उस बस्ती को तोड़ने से पहले इस अतिक्रमण को तोड़िए, जिससे किला खूबसूरत दिखेगा। हम सरकार के फैसले के साथ हैं, लेकिन आप
गरीबों को कचलोगे और कुछ आरएसएस के पिट्टुओं को पनाह दोगे, तो ये तो खुला ताज्जुब है, ये ताज्जुब है। मैं किला झोपड़पट्टी के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं और आज आपको एक पैगाम देना चाहता हूं। आपको याद होगा कि राहुल नगर नागछाप 2015-16 में जब महानगर पालिका इन्हें उखाड़ने आई, तो जो सरकार 2008 में मालेगांव घर कुल योजना के लिए 4 करोड़ 48 लाख रुपया 58 लाख रुपया मालेगांव शहर को भेजी थी 21,600 कॉलोनियां बनाने के लिए, हम उस एग्रीमेंट को लेकर के कोर्ट में चैलेंज किए थे। हमने हमेशा कहा है, मैं लड़ा हूं अतिक्रमण के लिए, मैं अपनी दुकान खुद तोड़ा हूं अतिक्रमण के लिए कि अतिक्रमण हटाओ। मैं कभी अतिक्रमण के हक में नहीं रहा हूं, लेकिन जो घर कुल बनी उसमें 200 करोड़ का करप्शन है, 200 करोड़ का। और खाने वाले माननीय कमिश्नर नीचे से ऊपर तक ये सारे अधिकारी भ्रष्ट और लीडवान इसमें सब मुलविस है, उसकी क्यों नहीं चौकसी होती। हमने भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी को लेटर दिया, अमित शाह को लेटर दिया, ईडी को लेटर दिया, हमारे सीएम साहब को लेटर दिया, ऊपर से लेटर आया इसकी इंक्वायरी की जाए, तो घरकुल की इंक्वायरी क्यों नहीं हुई। वहां पे जहन्नम है वो जहन्नम। मैं किला झोपड़पट्टी वालों से कहना चाह रहा हूं कि 2015-16 में जब हम ये केस लड़ रहे थे, तो महानगर पालिका ने माफीनामा मालेगांव कोर्ट में लिख के दिया और ठेकेदार ने लिख के दिया कि 6 महीने के अंदर हम तमाम बुनियादी सहूलियात वहां देंगे जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। कोई काम पे अमल बजौनी नहीं हुई, ये कोड ऑफ कंडम हुआ है। मैं शहर की आवाम से कहना चाह रहा हूं, कोई भी घरकुल में नहीं जाना, ये तुम्हें भेज नहीं सकते और ये तुम्हें हटा नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह आपके जिम्मेदारों से मेरी फोन पे बात हो रही है, आपको भी स्टे मिल चुका है आने वाली 17 तारीख तक। उसके बाद भी अगर जो कोई फिरका परस्ती करता है आपके साथ, सुबह फौज फाटा लेके आता है आपके दुआरे पे, तो बस्ती के लोगों आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक हाथ में गुलाब का फूल लीजिए और एक हाथ में हाई कोर्ट का स्टे लीजिए, आने वाले हर अधिकारी का इस्तेकबाल कीजिए उसे गुलाब का फूल दे करके, और उन्हें दिखाइए कि सर हमारी उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने स्टे दिया है, आप 17 तारीख तक का यहाँ कुछ नहीं कर सकते। खुदा ना खास्ता फिरका परस्ती पे उतर गए तो तुम उनसे भिड़ना नहीं। आप अपने बीवी बच्चों के साथ अपनी गिरफ्तारियां दो कि जब हमारा आसियाना ही उजड़ गया तो हम कहां जाएंगे। जब तक ये आसियाना हमें कायदे से नहीं मिलेगा, हम सरकार के मेहमान बन के वहीं खाएंगे, वहीं पिएंगे, वहीं रहेंगे, और जब तक हम बेल नहीं लेंगे। तुम्हें किसी लीडर की जरूरत नहीं है, तुम खुद खड़े हो, इनकलाब खड़ा हो जाएगा। रिजवान भाई, जैसे हमने देखा है कि आप बरसों से अतिक्रमण के खिलाफ, गैर कानूनी कामों के खिलाफ आवाज़ उठाते हो। शहर में एक अपने आप को बहुत बड़ा लीडर कहते हैं माजी आमदार साहब है, इसी तरीके से 2 टर्म से एक मौजूदा आमदार है एमएलए मुफ्ती साहब। तो ये इतने बड़े बड़े लीडर शहर में है, इनके ताल्लुक से आप क्या कहेंगे। अगर इतने बड़े लीडर शहर में है, उसके बावजूद भी अगर बस्ती पर खुलेआम कोर्ट की स्टे होने के बावजूद अगर बुलडोजर चलने की नौबत आ रही है, तो आप इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं। शहर में क़यादत का फुकदान है, बिल्कुल कमजोर लीडरशिप है। रह का गया सवाल माजी एमएलए और उनके साथी जो अगाड़ी बना के काम कर रहे हैं, उन्होंने जो भी काम किया काबिले मुबारकबाद है। मैं शहर के एमएलए साहब से कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय एमएलए साहब, जिंदगी पड़ी है हमें सियासत करने के लिए, लड़ने के लिए। मैं शहर के मौजूदा एमएलए, माजी एमएलए
शहर के अपने आप को तमाम लीडर कहने वालों से मैं अपील कर रहा हूं, खुदा का वास्ता दे रहा हूं, ये तुम्हारी तेरी मेरी करने का समय नहीं है। आज सब सर जोड़ के बैठ जाओ, सुबह 6 बजे वहां तुम पहुंच जाओ उन कीड़ा झोपड़पट्टी वालों को बचाने के लिए कि हमारे पास कोर्ट का स्टे है, आप इसे छू नहीं सकते। आज लोग उस दरवाजे पे बैठ के हसरत भरी निगाह से देख रहे हैं कि कोई हमारी नुमाइंदगी करने आएगा। मौजूदा एमएलए साहब, आप अपने पावर का इस्तेमाल कीजिए। आपको 1,10,000 से ज्यादा वोट आवाम ने इस दिन के लिए दिया है कि आप उनकी नुमाइंदगी करिए, इस दिन के लिए नहीं दिया है कि आप पीठ बता के भाग जाइए। मैं माजी एमएलए से भी कहूंगा, मेरे छोटे भाई, सियासी मैदान बहुत बड़ा है, हम लड़ते रहेंगे। आज अपने शहर को बचाना है, अपने लोगों को बचाना है। आओ हम सब सर जोड़ के कानून के तरीके से, संविधान के तरीके से इन्हें हम समझाएं कि ये गलत तरीके से आप तोड़ने आए हो, इसे तोड़ नहीं सकते। देखेंगे 17 तारीख के बाद। और इसके बाद अब रिजवान बैटरी वाला सड़क पे रहेगा महानगर पालिका से, शासक और प्रशासक से हिसाब लेने के लिए।